ये कहानी है तब की जब मैं क्लास 10th में था एंड उस टाइम मेरी एक क्रश हुआ करती थी जिसका नाम था नताशा। तुमने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। तो जब आप स्कूल में होते हो तो आपके पास अपने क्रश को इंप्रेस करने का एक ही तरीका होता है कि जो कॉम्पिटिशन स्कूल में हो रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी हो लाइक डांस, ड्रामा या फिर कोई डिबेटिंग एक्टिविटी, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो शायद आपकी क्रश भी आपको पसंद करने लगे। तो ऐसा ही एक डिबेटिंग कॉम्पिटिशन था क्लास 10th में एंड मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया यही सोच के कि यार इस डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में चाहे जो भी हो जाए मुझे जीतना है, क्योंकि उसमें मेरे क्रश नताशा ने भी पार्टिसिपेट किया था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। नाउ द क्वेश्चन इज कि उस डिबेटिंग कंपटीशन में आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसकी पार्टिसिपेंट नताशा भी थी। तो मैंने उसको हरा दिया या फिर वो जीत गई या फिर ये पूरा काम भारी पड़ गया। इतना वॉच द वीडियो टिल द एंड। मेरा होम टाउन है कटिहार इन बिहार, एक बहुत ही छोटा सा शहर है। वहाँ पे मेरा एक स्कूल था, स्कूल का नाम मैं नहीं ले रहा। क्लास 10th में था मैं एंड सेकंड पीरियड में एक टीचर आके अनाउंस करते हैं कि डिबेटिंग कंपटीशन हो रहा है एंड द टॉपिक इज FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड ये हर क्लास के लिए अलग टॉपिक है। क्लास 10th के लिए ये टॉपिक था। नाउ हमारे यहाँ डिबेटिंग का फॉर्मेट ऐसा था कि आपको खुद चूज करना होता है कि आप उस टॉपिक के फॉर बोलोगे, सपोर्ट में बोलोगे या फिर उसके अगेंस्ट बोलोगे। तो जो मेरा टॉपिक था FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला कि यार मैं इसके अगेंस्ट में बोलूंगा एंड मैंने अपना नाम वाम लिखवा दिया। क्यों लिखवाया? क्योंकि मुझे पता चला कि सेक्शन A में जो मेरी क्रश थी नताशा, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। तो आई वाज लाइक कि नताशा को अगर मैं हरा दूं तो शायद नताशा इंप्रेस हो जाएगी। फक्ड अप लॉजिक, पता नहीं क्या सोच के मैंने ऐसा करा, बट ठीक है, मैंने ये सोच के इसमें पार्टिसिपेट करा। मुझे इंटरेस्ट था बट यहाँ पे एक और मोटिव था कि भाई हीरो बनना है तो यही वो टाइम है जब हीरो बन सकते हो। ठीक है, वापस मैं घर गया, मैंने नताशा को मैसेज किया कि तुमने पार्टिसिपेट करा है। उसने बोला कि हाँ मैंने पार्टिसिपेट करा है। मैं खुश हो गया कि नाउ इज द टाइम। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने लगे। इस बहाने मुझे उससे बात करने का बहाना भी मिल गया। कैसे? क्योंकि उसने चूज करा था फॉर में, मतलब वो उस चीज को सपोर्ट कर रही थी एंड मैं उस चीज के अगेंस्ट में था। तो मैं जानबूझ के उसको ऐसे टीज करा था कि FDI ऐसा होता है, FDI वैसा होता है, ताकि वो भी मेरे से कुछ बातें करे एंड हम लड़ाई झगड़ा करें एंड इसी बहाने मेरे से बात होती रही। बट ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी एंड इसी के बीच क्या होता है कि आता है वो दिन जब अगले दिन वो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था। नाउ मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर अभी रिसेंटली बना हूँ आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय कॉलेज IIT दिल्ली। बट एक्चुअल में ये जो इंजीनियर वाली एक आदत होती है कि चीजों को आपको लास्ट मोमेंट करना होता है। मतलब कल एग्जाम है तो आज रात को मैं पढ़ूंगा, कल मुझे शूट के लिए जाना है तो आज रात को कपड़े सेलेक्ट करूंगा, कल मुझे गाना गाना है तो आज रात को प्रैक्टिस करूंगा। ये वाली आदत मेरी बचपन से थी। उस दिन जब डिबेटिंग था अगले दिन सुबह सुबह, तो मुझे नताशा का मैसेज आता है, ऑल गुड, ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द डिबेट। आज लाइक कि कल डिबेट है। उसने लगा हाँ कल डिबेट है। मैंने तो अपना स्क्रिप्ट लिख भी लिया, मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। मैं हाँ मैं भी फुल प्रिपेयर्ड हूँ, कल तो मैं ही जीतूंगा। एंड मैं उस टाइम पे कर क्या रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, मम्मी के साथ सीरियल देख रहा था बैठ के। तो आई वाज लाइक कि भाई अगले दिन डिबेटिंग कंपटीशन है, नताशा इज ऑल सेट एंड मुझे जीतना है इस कंपटीशन में। तो नाउ इज द टाइम जब मुझे स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाना चाहिए। तो रात के 12 बजे हैं, अगले दिन सुबह 6 बजे स्कूल जाना है एंड मैं 12 बजे ढूंढ रहा हूँ FDI का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कैसे अगेंस्ट है, कैसे वो गलत है, कैसे क्या सही है। मैं स्क्रिप्ट लिख के बैठ रहा हूँ। मुझे लग रहा पता नहीं भाई मैं कैसे जीतूंगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि सुबह 6 बजे मुझे स्कूल जाना था, मैं 12 से 2 तक मैंने जितना सर्च करना था करा। एंड उस दिन जब मैं स्कूल गया, मैंने एक छोटी सी चीज़ की जो कि शायद गलत था करना। मैं स्कूल गया एंड मेरा एक फ्रेंड था जो कि फ़ोन लेके आया था स्कूल। ठीक है, मैं लेके नहीं गया था, वो फ़ोन लेके आया था क्योंकि उसको भी पार्टिसिपेट करना था इस डिबेट में एंड उसने भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था। तो उस फ्रेंड से मेरा ये डील हुआ, उसका 2 पीरियड में स्क्रिप्ट पूरा हो जाएगा एंड 2 पीरियड के बाद जो 2 पीरियड है उसमें मैं उससे फ़ोन ले लूंगा एंड मैं लास्ट बेंच में बैठ के अपने स्क्रिप्ट को पूरा करूंगा। तो जब पूरी क्लास बैठ के ये कर रही थी कि अपने अपने स्क्रिप्ट को रिवाइज कर रही थी अगेंस्ट फॉर दोनों वाली, मैं क्या कर रहा था, अपना बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा था 3rd पीरियड और 4th पीरियड और रिसेस में, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन था वो रिसेस के बाद होने वाला था। एंड मैं इतना घटिया इंसान की पॉइंट्स जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम इंटरनेट पर रैंडमली पॉइंट्स ढूंढ रहे हो यार, कितने इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट? जनरली तरीका क्या होगा, तुम अगर स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे, तुम पहले रिसर्च करोगे, तुम पूरा रिसर्च एक जगह इकट्ठा करोगे एंड उसके बाद तुम उसको एक अच्छे से एक पेपर में लाके पूरा स्क्रिप्ट लिखोगे। बट मेरा क्या था कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं कुछ, राइट? मतलब रिसर्च ही कर रहा हूँ, टाइम तो है नहीं उसको रिसर्च को एक जगह इकट्ठा करने का। तो एक पेपर में ये पॉइंट, एक पेपर में ये पॉइंट, ये काटम कुट्टी, ये काटम कुट्टी, यहाँ पे इसको यहाँ डाल दो, यहाँ पे एरो बना हुआ, यहाँ पे लाल कलम, यहाँ पे ब्लू पेन, कुछ भी चल रहा है मतलब। ठीक है, तो ऐसे करते करते जहां लोगों के पास 1 या 2 पन्ने की स्क्रिप्ट थी, मेरी स्क्रिप्ट थी 7-8 पन्ने की। हर पन्ने पे एक लाइन लिखा था, पॉइंटर एंड उसका डिस्क्रिप्शन लिखा था, कुछ भी चल रहा था वहां पे। ठीक है, तो रिसर्च खत्म होता है फाइनली एंड वो टाइम आता है जब हम सारे बच्चे 10th क्लास के एक हॉल में गए, ऑडिटोरियम में गए, जहाँ पे ये होने वाला था डिबेटिंग कॉम्पिटिशन। तो 3-4 टीचर वहाँ पे बैठे हुए थे। अब इसके बाद जो हुआ वो तुमको मैं बताऊंगा, लेकिन अगर तुमको ऐसी ही कहानियां बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, वो है कुकू FM। लाइफ में ना नॉलेज और एंटरटेनमेंट हम सबको चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में दोनों के दोनों ही बहुत महंगे मिल रहे हैं। पर कुकू FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फाइनेंस, मोटिवेशन, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस सब एक जगह मिल जाता है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 4000+ ऑडियो शोज लाइब्रेरी मिल जाते हैं। यहाँ आप ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और कोर्सेज सुन सकते हो, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में भी।
कभी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत ही अच्छी बुक है, बट आपके पास उसको पढ़ने का टाइम नहीं होगा। बट कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि आप चलते फिरते मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी उसके बुक समरी को सुन सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। और बेस्ट चीज ये है कि क्योंकि तुम मेरे व्यूअर्स हो, तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके मेरा कोड INV50 यूज करके कुक्कू FM के सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट पा सकते हो, जिससे तुम्हें 399 का सब्सक्रिप्शन ओनली ₹199 में मिलेगा। पर वो कहते हैं ना, जो चीजें बहुत अच्छी होती है वो सबके लिए नहीं होती। तो वैसे ही ये ऑफर भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। तो इस पे वक्त मत गवाओ, अनलिमिटेड नॉलेज पाओ, सुनो अनलिमिटेड बाय कुक्कू FM। अब उसके बाद जो मेरी कहानी में वो ये हुआ कि रिसर्च खत्म होता है एंड मैं जाता हूँ फाइनली उस वाले हॉल में जहाँ पे हमारे पूरा क्लास असेंबल्ड था, क्योंकि वहीं पे डिबेटिंग कंपटीशन होने वाली थी। एंड 2 रोज थे, उस साइड सेक्शन A था, इस साइड सेक्शन B था, उस साइड सेक्शन C था, इस साइड सेक्शन D था। तो नताशा बैठी थी सेक्शन A वाले रो में एंड मैं बैठा था सेक्शन B वाले रो में, ठीक है। तो एक एक करके लोग आ रहे थे, फॉर और अगेंस्ट में बात करके जा रहे थे। नताशा का टर्न आया, उसने बहुत ज्यादा अच्छा बोला। आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब नताशा से कॉम्पीट तो नहीं करना है, बट ठीक है, अपना टर्न आएगा, हम भी फाड़ेंगे। अब जब बाकी लोग अपने अपने स्पीच को फिर से वहां पे बैठ के रिवाइज कर रहे थे कि मैं जाके वहां पे बोल के फाड़ के आऊंगा, मैं क्या कर रहा था, जब 8 पन्ने मेरे पास थे, मैं बस उनको कलेक्ट कर रहा था कि भाई इसको पहले बोलेंगे कि इसको पहले बोलेंगे, करेंगे क्या। वहां का सेटअप ऐसा था कि 3 टीचर्स थे, तीनों इंग्लिश के ही टीचर थे, अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाते थे एंड वो बस बैठ के जज कर रहे थे कि कौन कैसा बोल रहा है। एंड उन्होंने रूल बताया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था पूरे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन का। वो ये था कि आपका जो मैक्सिमम लिमिट है बोलने का वो है 3.5 मिनट। तो बेसिकली एक अपर कैप रखा गया था कि तुमको जितना अच्छा बोलना है बोलो, बट अगर तुम 3.5 मिनट से ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि तुमको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा उसके बाद। तो एक एक करके बच्चे जा रहे थे, नताशा चले गई, उसका हो गया। एंड उसके बाद जाता है मेरा बेस्ट फ्रेंड राजशेखर, उस टाइम का एक था मेरा अच्छा फ्रेंड। तो जब राजशेखर का टर्न आया ना, तो उसका टॉपिक भी सेम था, मतलब FDI, एंड वो भी अगेंस्ट में बोल रहा था मेरी तरह, ठीक है। तो राजशेखर पहले गया, उसने बहुत अच्छा बोला एंड 3.5 मिनट के अंदर उसने खत्म भी कर दिया। सब लोगों ने बहुत क्लैप किया एंड सर भी बहुत खुश थे, सर ने उसको ऑन द स्पॉट अप्रिशिएट कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, राजशेखर वगैरह का हो गया, फिर आता है मेरा टर्न। तो पहले तो मुझे जाने में शर्म लग रहा था, बताओ क्यों? क्योंकि जब सारे बच्चे एक पेपर लेके जा रहे थे, पोडियम पे खड़े होकर बोलना था, पेपर रखना अलाउड था, मैं 8 पेपर लेके जा रहा था, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यार मैंने लिखा ही नहीं एक जगह पे उसको, मेरा रिसर्च पेपर था वो। 8 पेपर को समोट के ऐसे वहां गया, ठीक है। कहते दीपांशु यू रेडी? तो मैं बोलता सर 1 मिनट। अब मैं 1 मिनट क्यों बोलूँ? क्योंकि मुझे पता नहीं है पेपर 1 कौन सा, पेपर 2 कौन सा है। तो मैंने क्या किया, सबको एक साथ पोडियम पे ऐसे फैला के रख दिया कि भाई जो दिख जाएगा, जो पॉइंट, वो पॉइंट पहले बोल दूंगा मैं, ठीक है। फिर मैंने बोलना शुरू किया, डर लग रहा था बहुत। ये मेरा हमेशा का, जब भी मैं स्टेज पे आता हूँ या फिर जब भी कुछ बोलने आता हूँ, तो इनिशियल का जो कुछ मिनट्स होता है ना, 1 मिनट 30 सेकंड, थोड़ा डर लगता है। उसके बाद फिर पूरा स्टेज अपना होता है, लोग देख रहे हैं, मुझे सामने नताशा बैठी हुई दिख रही है, तो उसको देखने के कारण तो मेरा और ज्यादा एड्रेनलिन रश हाई हो गया था और ज्यादा फटने लगा था। मैंने नजर हटाया नताशा से, राजशेखर को देखा कि भैया इसको पीछे करना है, क्योंकि हम दोनों ने सेम टॉपिक पे बोलने वाले हैं, अगेंस्ट बोलने वाले हैं। तो मेरा टर्न आता है, पेपर 1 को मैं देखता हूँ, अच्छा ये है टॉपिक। मैंने बोलना शुरू किया FDI के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, यू अलाउ बाहर की कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में वो अपना फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर सकते हैं ऑल दैट। मैं उसके अगेंस्ट में बात कर रहा था। मैंने बोलना शुरू किया, इस पेपर को खत्म किया, इस पेपर को खत्म किया, इस पेपर को खत्म किया, ऐसे करते करते मैंने 8 पेपर को खत्म कर दिया। जैसे मैंने खत्म किया, सब लोगों ने ताली बजाया, क्योंकि ऐसा नहीं था मैंने बहुत अच्छा बोला था, खराब बोला था, मुझे नहीं पता, बट सबके खत्म होने के बाद लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे, तो मेरे में भी बजा। आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने नताशा को भी देखा यार, वो भी क्लैप कर रही है, तो मैं तो 7वें आसमान पे था कि मैंने तो फाड़ ही दिया। अब जैसे मैं अपने पेपर एक्यूमुलेट कर रहा था जाने के लिए, अपनी सीट पे बैठने के लिए, मुझे सर कहते हैं कि दीपांशु, मैं यस सर, यू नो द टाइम लिमिट? मैं या सर, इट वाज 3 minutes and 30 seconds. You know for how long did you speak? No sir, for how long did I speak? You spoke for 7 minutes. जैसे मैंने ये बोला ना, सब हंसने लगे, सबके सब हंसने लगे। आई मीन व्हाट, ये क्या था? ये मतलब 3.5 मिनट बोलना था, मैंने 7 मिनट बोल दिया, मतलब डबल बोल दिया मैंने। तो जो नेगेटिव मार्किंग मुझे मिलने वाली है उसमें तो मेरा खत्म हो जाने वाला कहानी। सब हंस रहे हैं, सर भी हंस रहे हैं। अब मैं बेवकूफों की तरह अपना वो 8 पेपर कलेक्ट करके सीट पे जाके बैठ रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ कि अरे यार, बस एक चीज करना था मुझे, कि मुझे सबको एक जगह एक्यूमुलेट करके लिख लेना था एक पेज पे। अगर मैंने ये कर दिया होता तो मैं तो फाड़ दिया होता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अच्छा बोला था यार, बट 7 मिनट बोल दिया मैंने, वो अलग बात है। अब इसके बाद जब नताशा से मेरी चैट पे बात हुई तो नताशा वाज लाइक कि हाँ ज्यादा हीरो बना गया एंड ऑल दैट, मतलब ऑब्वियसली भाव नहीं दिया, मैं भी ज्यादा कुछ फ्लॉन्ट नहीं कर पाया कि देखो मैं इतना स्टड हूँ। तो अब हम बस वेट कर रहे थे रिजल्ट का, मैं नहीं वेट कर रहे थे, सबको वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे तो पता था कि यार मेरा तो कहानी खत्म है। फाइनली आता है रिजल्ट का दिन। रिजल्ट का दिन वो था जब पूरा का पूरा स्कूल फील्ड में था, सारे क्लास के बच्चे थे, वो सारे क्लास के बच्चे अपने अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो क्लास 5 का अनाउंस होता है, 6 का अनाउंस होता है, 7 का अनाउंस होता है, 9 का अनाउंस होता है। अब रिजल्ट का अनाउंसमेंट पैटर्न ऐसा था कि 5, 6, 7, 8, 9 इन सारे क्लासेस में जो पहले 3rd कराए उसका नाम लेते थे, फिर जो 2nd कराए उसका नाम लेते थे, और फिर जो 1st कराए उसका नाम लेते थे। तो 5 से लेकर 9 तक सबका अनाउंसमेंट हो गया। फिर आया क्लास 10th का चांस। अब 10th का चांस आया, मैं बैठा हूँ अपने 6 फ्रेंड राजशेखर के साथ, एंड बाकी लोग भी बैठे हैं। नताशा पता नहीं कहाँ भीड़ में थी, वहीं कहीं होगी, मुझे नहीं पता। गेस क्या हुआ, उन्होंने 3rd अनाउंस किया, एंड जब 3rd अनाउंसमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने जो नाम लिया वो मेरा नाम नहीं था,
वो नाम था नताशा की बेस्ट फ्रेंड का। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, एक उम्मीद थी मेरी ज़िंदगी में मुझे, शायद मैं थर्ड आ जाऊंगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, बट मैं थर्ड नहीं था एंड थर्ड नताशा भी नहीं थी। तो थोड़ा सा लगा कि चलो एटलीस्ट नताशा ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट एटलीस्ट थोड़ी सी खुशी हुई कि यार नताशा चलो थर्ड नहीं हुई है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं नहीं जीत रहा हूँ और नताशा जीत जाती तो फिर तो यार बहुत ज़्यादा सैड हो जाता ना मैं कि यार एक ही चीज़ था फ्लॉन्ट करने का, वो मुझे फ्लॉन्ट करके मैं क्या करूँगा फिर, तो वहाँ पंगे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा खुश भी था और दुखी भी था कि मैं थर्ड नहीं हूँ, बट चलो नताशा भी नहीं है। फिर सेकंड का टर्न आया और वो इसलिए मैं कहाँ सेकंड होने वाला था, मैं तो मैं सेकंड कैसा होता है, मैंने तो बहुत गंदा बोला है, मैं सेकंड भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड सेकंड नताशा भी नहीं थी, कोई और रैंडम बंदा था। अब आता है फर्स्ट का टर्न, ठीक है। अब ऑब्वियसली सबसे अच्छा वहाँ किसने बोला था, राजशेखर ने ऑब्वियसली। तो सर ने अनाउंस करा कि एंड द विनर ऑफ दिस डिबेटिंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लास 10th इज राजशेखर। अब राजशेखर मेरे बगल से उठ के गया, मुझे ऐसे हक वक करके गया, मैं बोले साले निकल में, मुझे क्या कौन सी दोस्ती, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, एक ही मौका था नताशा को इम्प्रेस करने का एंड मुझे हक करके जा रहा है बेशर्मों की तरह। मेरा भाग यहाँ से। वो गया स्टेज पे, सर ने उसकी तारीफ की कि इसने बहुत अच्छा बोला एंड ऑल दैट। एंड सर ने उसको क्या बोला कि तुमने इतना अच्छा बोला कि स्टेज पे अब तुम बोल के सुनाओ अपने स्पीच को। ये किसी क्लास के साथ नहीं हुआ था, बट राजशेखर के साथ हुआ। तो राजशेखर ने अपना पूरा जो स्पीच उसने वहाँ पे दिया था उसको स्टेज पे बोला एंड मैं ऐसे करके ऐसे बैठ के बस सुन रहा हूँ, काश मैं जीता होता तो मैंने ये स्पीच दिया होता है, नताशा मुझे देख रही है। अब जैसे राजशेखर का स्पीच खत्म होता है तो सर अपने हाथ से माइक लेते हैं एंड कहते हैं कि गाइज देयर इज़ अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट कि हम हर क्लास में बस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को प्राइज दे रहे थे, बट क्लास 10th में एक बहुत ही यूनिक चीज़ हो गई है। अब मुझे पता तुम्हारे मन में क्या होगा, तुम सोच रहे होगे कि स्पेशल प्राइज मिलेगा एंड ऑल दैट। नहीं, ये भी नहीं हुआ। सर कहते हैं कि इन केस ऑफ क्लास 10th वी हैव 2 people जो कि फर्स्ट पोजिशन पे एंड द सेकेंड पर्सन इज दीपांशु राज। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तुमको अंदाजा ही नहीं है मेरी खुशी का। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम अंदाजा लगा सकते हो, तुम सोच नहीं सकते। मतलब वो जो, अरे यार वो जो फीलिंग थी ना, मैं तो पागल ही हो गया। मैं लिटरली नताशा को देखा, नताशा लाइक ये क्या था, सब शॉक थे, सबको लगा भाई इसने तो 7 मिनट बोला था, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड मैं तो लाइक उछल पड़ा। मैं लगा सच में इन्होंने मेरा नाम बोला, इन्होंने फर्स्ट बोला, इन्होंने कोई स्पेशल मेंशन वगैरह नहीं बोला, इन्होंने फर्स्ट बोला। सब बोलते हाँ भाई जा, बुला रहे हैं वो, ठीक है। लिटरली टीचर वाज लाइक आ जाओ ऐसे कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ। कैसे आ सकता हूँ यार, मैंने पूरा रूल ब्रेक कर दिया था एंड ऑल दैट। मैं भागता हुआ फिर स्टेज पे गया एंड मैंने आके सबसे पहले सर से ही पूछा कि सर आप श्योर हो कि मैं फर्स्ट हूँ, क्योंकि मैंने 7 मिनट बोला था। सर कहता है कि हाँ लेकिन तुमने बहुत ज्यादा अच्छा बोला था, तो तुम्हारे कॉन्टेंट का जो मार्क्स था वो बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू एनीवन, तो माइनस करके भी ना वो राजशेखर के बराबर आ गया था। मैं बोला क्या बात कर रहे हो सर? से बोला कि हाँ यही बात है। फिर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला एंड वो एक्सेप्शन था, क्योंकि किसी भी क्लास में 2 फर्स्ट, 2 सेकंड, 2 थर्ड नहीं थे, बट क्लास 10th में 2 लोग ऐसे जिनको फर्स्ट दिया गया था, मैं और राजशेखर। तो ये है कहानी, ये है पूरी कहानी। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने नताशा के सामने बहुत फ्लॉन्ट किया कि देखा ऐसे किया जाता है। तुम लोग 4 दिन पहले से लिखना शुरू कर देते हो, एक रात पहले लिखो यार, फर्स्ट करके आओ। तुम लोग क्या एक पन्ने में पूरा लिख के आते हो, हम तो 8 पन्ना लेके जाते हैं बस रिसर्च का, उसके बाद फर्स्ट करके आते हैं। इतना फ्लॉन्ट किया, जितना कर सकता था सब कुछ कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, वो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो आई जस्ट बिलीव दैट ये जो पूरा इंसिडेंट था उसको मैं मिरेकल मानता हूँ, क्योंकि वो जो खुशी थी उस मोमेंट में कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज थी आपकी जिंदगी की, वो आपके साथ हो गया। मैं बता नहीं सकता, मैं उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। आई डोंट थिंक कि ऐसा दोबारा मेरे साथ कभी कुछ हुआ, अभी तो याद नहीं आ रहा, हुआ होगा तो बताऊंगा कभी, बट दिस वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ, जब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी खुशी मुझे मिल गई थी। अब तुम्हारे लिए इसमें क्या है, अब तुमने जब इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनी ली है, तो नताशा के लिए तो तुम नहीं सुन रहे होगे, तो तुम्हारे लिए 2 लर्निंग्स हैं जो कि मैं मानता हूं मुझे इस पूरी कहानी से मिलता है। नंबर 1 कि क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। अब तुम खुद सोचो कि द ओनली रीजन मैं फर्स्ट आया बिकॉज कि मेरे स्पीच का क्वालिटी बहुत अच्छा था। और क्वालिटी अच्छा क्यों था? क्योंकि जो मैंने रिसर्च कर रखा था वो बहुत ही हैवी रिसर्च था। 7 मिनट में क्यों बोल पाया? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करे थे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने 7 मिनट में दिया था एंड बाकी लोगों को बस जल्दी थी कि 3.5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा एंड बस निकल जाऊंगा। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो वहाँ पे मुझे सीखने को मिलता है। एंड दूसरी चीज जो कि मुझे वहाँ पे सीखने को मिलती है वो ये है, मैं मानता हूँ, तुम मानो या ना मानो, मैं ये मानता हूँ कि मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं, मिरेकल्स होते हैं। वो जो कहावत है ना कि तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उसको मिलाने में लग जाती है। तो मैं इस चीज में पार्शली मानता हूँ, मतलब जरूरी थोड़ी कि तुमको सब कुछ मिल ही जाए, बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर तुमको कुछ मिल रहा है तो वो भी तुम्हारे लिए प्लान्ड है, उसमें तुम्हारा फायदा है। अगर तुमको कुछ नहीं भी मिल रहा है तो वो भी इस यूनिवर्स का प्लान है, उसमें भी तुम्हारा फायदा है। तो जो चीजें होने की होंगी ना वो हो ही जाएंगी, ऐसे या वैसे मिरेकल्स होते हैं तो बिल्कुल होंगे ही होंगे, तुम उसको रोक नहीं सकते। बट ऑब्वियसली तुमको उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैं स्पीच ही नहीं देता कि यार मेरे तो 8 पेपर्स हैं तो मैं क्यों उसको कलेक्ट करके स्पीच दूं, कि छोड़ो यार इन लोगों ने इतना अच्छा लिख रखा है, सबको असेंबल कर रखा है, मेरे तो ऐसे बिखरे पड़े तो मैं दूंगा ही नहीं, तो शायद मैं जीतता ही नहीं।
तो यू हैव टू ट्राई, एंड इफ यू विल बिलीव इन योरसेल्फ एंड द प्रोसेस, तो नो मैटर शायद तुम्हारी अगर थोड़ी कमी भी रह जाती है ना, तो मिरेकल्स होंगे एंड तुम जीत जाओगे। तो IIT JEE में शायद तुम्हारा एक तुक्का सही लग सकता है। एनीवेज गाइस, जस्ट चेक आउट कुकू FM, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज करो, डिस्काउंट लो, एंड बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां सुनो। मैं जाके भी वही करने वाला हूँ। कितने बज रहे हैं? 1:58 हो रहा है रात का। अभी एक कहानी सुनूंगा तो 15-20 मिनट में तो खत्म कर लूंगा एक कहानी। चलो, सी यू ऑन कुकू FM। बाय गाइस। Da da dum